Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 4th, chapter 5, the plateaus. And today we have topics to discuss: Western Ghats and Eastern Ghats, Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau from the page number 32 to 33. Look at the page number 32, chapter 5, the plateaus. A plateau is a tableland with a flat top raised above the surrounding land. Its surface is often rocky. So, what is the meaning of plateau? तो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू का हिंदी मतलब होता है पठार, है ना. प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक टेबल की तरीके से एक पहाड़ होता है, लेकिन वो टेबल की तरीके से होता है. सो लुक एट द पिक्चर ऑफ प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक पहाड़ तो होते हैं, लेकिन ये इनकी जो इनका टॉप सरफेस होता है वो टेबल की तरीके से होता है. तो प्लेट्यू किस तरीके से होता है? अगर हम इस पहाड़ को देखते हैं तो ये किस तरीके से है, इनका शेप इस तरीके से है, यानी ये ऊपर से नीचे से तो ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन जो टॉप सरफेस है इनकी वो किस तरीके से होती है? टेबल की तरीके से होती है. सो प्लेटियो इज अ टेबल लैंड विद अ फ्लैट टॉप. मतलब ये टेबल की तरीके से होते हैं, इस तरीके से ऊपर जाते हैं, और इनकी सरफेस क्या होती है? इनकी सरफेस जो है फ्लैट होती है, टेबल की तरीके से. इट्स सरफेस इज ऑफन रॉकी, और जो उसकी सरफेस होती है वो काफ़ी पथरीली होती है. The Central Highland is comprised of the three main plateaus: Malwa Plateau in the west, the Deccan Plateau in the south, covering of the most Indian peninsula, and the Chota Nagpur Plateau in the east. In this topic, we are going to discuss about the only Malwa Plateau and Deccan Plateau and Chota Nagpur Plateau. तो इसमें हम कितने टॉपिक के बारे में बात करेंगे? मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो देखिए, सेंट्रल हाईलैंड इज कंप्राइज ऑफ थ्री मेन प्लेट्यू. मतलब हमारे पास कितने प्लेट्यू हैं? थ्री प्लेट्यूज हैं. एक तो है मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. It extends over 8 Indian states and encompasses a wide range of habitats covering most of the central southern India. So, look at the picture of map. Now we are going to define where is these plateaus are located. So, Malwa Plateau. Malwa Plateau is located on this side. This is the locations of Malwa Plateau in the west side of India. Look at the picture. ये अगर हम देखते हैं इस तरफ तो ये वेस्ट साइड हो गया, है ना. और यहाँ पे कौन सी एक लोकेशन है? मालवा प्लेट्यू. और अगर हम इसमें बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की, तो ये डेक्कन प्लेट्यू है. और इन द साउथ कवरिंग द मोस्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला. मतलब ये कहाँ तक है? पूरा ये इधर का पूरा एरिया जो है ये इस तरीके से ये डेक्कन प्लेट्यू में चला जाता है. अब हम बात करते हैं छोटा नागपुर. तो छोटा नागपुर जो है वो किस साइड पे लोकेटेड है? छोटा नागपुर ये इस साइड पे लोकेटेड है. It extends over 8 Indian states that encompasses a wide range of habitats covering the most of central southern India. It is located between the mountain range Western Ghat from its western boundary and the Eastern Ghats its eastern boundary. It is separated from the Gangetic Plain to the north by the Satpura and Vindhyas ranges, which from the northern boundary. So अब हम इसमें बात करते हैं ये कहाँ लोकेटेड है. ये माउंटेन, तीनों माउंटेन रेंज के बीचों बीच में जितने भी ये प्लेटो हैं ये लोकेटेड हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स है ना, और ईस्टर्न घाट्स और गैंगेटिक प्लेन. तो अब हमें समझना है कि वेस्टर्न घाट क्या होता है और ईस्टर्न घाट क्या होता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ मैप. तो अब हम इस पे देखते हैं ये बिटवीन द थ्री माउंटेन रेंजेस, है ना. अब ये तीन माउंटेन रेंजेस के पास अगर हम वेस्टर्न घाट में देखते हैं, है ना, तो वेस्टर्न घाट क्या होता है? ये देखिए, ये जो एरिया है ये कहलाता है वेस्टर्न घाट. मतलब ये जो एरिया है ये मतलब जहाँ से ये समुद्री वाला एरिया है, जिसमें मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है वेस्टर्न घाट, है ना. और ये जो एरिया है ये जो समुद्र के पास है, मतलब जैसे कि यहाँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये वाला एरिया ये कहलाता है ईस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मतलब घाट मतलब एक तरीके से कोस्टल प्लेन, एक ऐसा एरिया, द एरिया विच आर लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ ओशन एंड सी. मतलब समुंदर और नदियों के किनारे वाले हिस्से को इसमें जो है कि वो घाट्स बोला गया, है ना. अब इसमें एक बता रहा है ये कि ईस्टर्न बाउंड्री इट सेपरेटेड फ्रॉम द गैंगेटिक प्लेन. अब गैंगेटिक प्लेन ये कहलाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन को बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन, और ये इससे
अलग हो जाते हैं, और द प्लेन नॉट टू द सतपुरा एंड विंध्या रेंज। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें सतपुरा और विंध्या रेंज की, तो ये है इसमें सतपुरा रेंज और ये है विंध्या रेंज, और इस रेंज के हिसाब से ये अपने आप को अलग करते हुए चलते हैं। The Peninsula Plateau may be divided into 4 units: the northwestern or the Malwa Plateau, the northeastern of Chota Nagpur Plateau, the Deccan Plateau, and the Southern Plateau. Now we are going to discuss about the topic the Northwest Plateau, Malwa Plateau. The Northwest Plateau is also known as the Malwa Plateau. It lies between the Aravalli Range and Vindhyas Hill. Bundelkhand and Bagalkhand are the extension of Malwa Plateau. Look at the picture of map. In this map we are going to discuss about the locations of Malwa Plateau. तो मालवा प्लेट्यू जो है वो इस साइड पे लोकेटेड है। अब इसके पास जो है कुछ जो लाइज बिटवीन द अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज है इसमें, और विंध्यास हिल्स, बुंदेलखंड एंड बागलखंड आर द एक्सटेंशन ऑफ मालवा प्लेट्यू। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा पास में सब चीज़ें पड़ती हैं वो क्या पड़ती हैं, इनके आसपास अरावली रेंज होती है, विंध्यास हिल होते हैं, और बुंदेलखंड और बागलखंड इसमें आसपास देखने को मिलते हैं। मालवा प्लेट्यू स्प्रेड अक्रॉस द राजस्थान। ठीक है, ये जो पार्ट है देखते हैं हम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अगर हम इस टॉप पार्ट पे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आता है, और ये गुजरात। मोस्ट ऑफ द रीजन ड्रेन बाय द चंबल रिवर, ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ड्रेन बाय द अपर रीच इन माही रिवर। और यहाँ जो है चंबल रिवर के पास जो है कौन सी और एक और रिवर है जो यहाँ पर माही रिवर भी बहती है। द रीजन एक्सपीरियंस अ वेरी हॉट क्लाइमेट इन समर, winter are cool here, rainfall is scanty, and therefore thick forests are not found here. Cotton, wheat and oilseed are grown here. अगर हम मालवा प्लेट्यू की बात करें तो मालवा प्लेट्यू में इसमें जो है राजस्थान, ये राजस्थान का पार्ट है ना, मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल जो मिड पार्ट है ये मध्य प्रदेश का है ना, और गुजरात ना, और चंबल रिवर है ना, तो ये, और यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज वेस्टर्न पार्ट ड्रेन बाय द अपर रीच द माही रिवर, और यहाँ क्या है, यहाँ माही रिवर भी जो है बहती है। रीजन, यहाँ का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, यहाँ की सर्दियाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, और एक तरीके से यहाँ पे बारिश भी होती है, और यहाँ पर मतलब ज़्यादा घने जंगल नहीं देखने को मिलेंगे, पर यहाँ क्या है, कॉटन, वीट और ऑयल सीड यहाँ उगते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। The northeastern plateau extends into Chhattisgarh, Jharkhand, and the part of Odisha, where it is known as the Chota Nagpur Plateau. On this plateau, the Rajmahal Hill extends as far as West Bengal. The plateau is drained by the rivers like Mahanadi, Damodar, Subarnarekha, and Brahmani. अब हम जो बात करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू की बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर जो है वो किस साइड पर लोकेटेड है, अगर हम बात करते हैं इस एरिया की, तो ये एरिया पूरा छोटा नागपुर की एक तरीके से लोकेशन है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और झारखंड और उड़ीसा और छोटा नागपुर प्लेट्यू। ऑन दिस प्लेट्यू द राजमहल हिल एक्सटेंड ऑन वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर एक हिल देखने को मिल जाते हैं जिनको हम बोलते हैं राज हिल। द प्लेट्यू इज ड्रेन बाय द रिवर लाइक महानदी, दामोदर एंड सुबर्णरेखा एंड ब्राह्मणी। और यहाँ पर कौन से जो है नदियाँ बहती हैं, महानदी, दामोदर, सुबर्णरेखा और ब्राह्मणी। छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड इज ड्रेन बाय द दामोदर एंड सुबर्णरेखा रिवर। अब छोटा नागपुर में जो है, जो यहाँ के जो प्लेट्यू हैं, यहाँ पर झारखंड में जो है कौन सी नदी बहती है, दामोदर और सुबर्णरेखा रिवर। मतलब अगर हम बात करें इसके इस एरिया की, तो झारखंड इसमें जो एक दिया है जहाँ पर कौन सी नदी बहती है, झारखंड में दामोदर रिवर, झारखंड, दामोदर एंड सुबर्णरेखा। इट इज वेरी रिच इन मिनरल। द रीजन इज नोन फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री विच इज लोकेटेड जमशेदपुर, बोकारो एंड राउरकेला। अब ये एरिया जो है, यहाँ पर सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री है जमशेदपुर, बोकारो और राउरकेला में। टू द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज द हिल ऑफ बस्तर। द हीराकुंड डैम अक्रॉस द महानदी इन ओडिशा इज यूजफुल इरिगेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड द फ्लड कंट्रोल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साउथ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। अगर हम साउथ पार्ट की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ छत्तीसगढ़ प्लेन लाइज हिल ऑफ बस्तर एंड हीराकुंड डैम अक्रॉस द
महानदी, है ना। अगर हम ये छत्तीसगढ़ और यहाँ बात करते हैं उड़ीसा, तो अब इस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इस एरिया में अगर हम बात करें सो हिल्स बस्तर हीराकुंड डैम अक्रॉस द महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी पे, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, ठीक है। और उड़ीसा इज यूजफुल फॉर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लड कंट्रोल। अब जो ये जो डैम है ये जो बना हुआ है ये हीराकुंड जो बांध है ये कहाँ बना है? जैसे अगर इसमें बात करते हैं द हीराकुंड डैम अक्रॉस द महानदी, मतलब जो हीराकुंड जो बांध है ये कहाँ बना हुआ है? महानदी। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये किस लिए काम में आता है? ये आसपास के शहरों को इरिगेट करने के काम में आता है, मतलब जैसे किसान इसमें जो खेती करते हैं, है ना, उसके लिए इरिगेशन सिंचाई के लिए काम में आता है। और यहाँ क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, मतलब पानी से जो है बिजली बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो एक जो ये डैम बना हुआ है ये किस लिए बना हुआ है? ये एक तरीके से फ्लड को कंट्रोल करने के काम में भी आता है। सो गाइज, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन महानदी, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर दो ही प्लेट्यू के बारे में जाना, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। आई होप you like this video. We will upload some more topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.